बिटकॉइन के अंदर जो लास्ट ड्रॉप आई है काफी लोगों की हार्ट बीट बढ़ा दी है, लगातार ड्रॉप हो रही है जिससे काफी लोग दोस्तों पैनिक सिचुएशन के अंदर है। और ये जो लास्ट ड्रॉप आई है और ये पुलबैक आया है तो क्या दोस्तों मार्केट रिकवर जाने वाला है? मार्केट में रिकवरी फेस कब आएगा, या मार्केट दोस्तों अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर से अगेन से यहां से कंटिन्यू कर देगा? क्या होने वाला सारा चीज इस सिंगल वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी का दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे, साथ में ऑर्डर फ्लो समझेंगे कि ऑर्डर फ्लो दोस्तों काम कैसे करता है और नेक्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस की भांति काम कैसे करता है। ठीक है, और एग्जैक्ट दोस्तों प्राइस सेक्शन के बेसिस पे है, यहाँ पे कोई तुगड़मबाजी वाला काम नहीं है। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा पॉइंट है जो भी शेप में दोस्तों यहाँ पे रिकवरी हुआ है, ये रिकवरी जस्ट ऊपर जाके दोस्तों फिर से अगेन से ड्रॉप के भांति, मतलब ड्रॉप के जैसा यहाँ पे आपको फटाफट से झटाझट वाली नीचे का साइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि क्या मार्केट नेगेटिव है? तो मेरे भाई मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम में मंथली बेसिस पे स्टिल बुलिश है, नेगेटिव वहां पे नहीं है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में चीजें चेंज होती है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर शो होती है। तो मंथली टाइम फ्रेम को टैप कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको समझना है मैं सारा चीज समझाऊंगा। सबसे पहले ध्यान समझना मेरे भाई, जो लास्ट ड्रॉप आई है, लास्ट ड्रॉप का ऑर्डर ब्लॉक यहां पे है। मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूं, मार्क करता हूं। ठीक है, आपको दिखाता हूं ताकि समझ में आए। जैसे यहां पर देखेंगे जो लास्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहां पे है, ठीक है ना, और साथ में मेरे भाई गैप इन बैलेंस में, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा लेकिन मैं फिर से भी ड्रॉ कर देता हूं। तो जो यहाँ से ड्रॉप आने के पूरे पूरे चांसेस है, प्राइस ऊपर जाएगी और ऊपर जाके डायरेक्ट 20 पे रिकवरी मार्केट नहीं होती है। ठीक है, ऊपर जाएगी और यहां से टैप करके फिर से नीचे आएगी। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, जोन के पास पूरा लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। आफ्टर दैट लिक्विडिटी हंट होने के बाद दोस्तों यहां से ऊपर जाने का पूरा कोशिश करेगी। ठीक है, किस केसेस पे करेगी, किस कैसे करेगी, ध्यान से सुनो। यहाँ पे अब ये पहला ऑर्डर ब्लॉक जो भी टैप नहीं हुआ है बिल्कुल फ्रेश है, देखना है यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। दूसरी चीज जो मार्केट रिफिट की है, ध्यान से सुनना, ये ऑर्डर ब्लॉक के पीछे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है। और ऑर्डर फ्लो क्या सॉरी थोड़ी खांसी हो गई है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, और ऑर्डर फ्लो का काम क्या होता है, मार्केट के जो ट्रेंड है, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव जाता है वो बेसिकली उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, जिसमें जो साइड ऊपर साइड जाता है तो मार्केट क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां से जो मार्केट क्या हुआ, यहां से जब नीचे आ रही थी तो यहां से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया एक पुल बैक हुई है। ठीक है, और पुल बैक के अंदर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों क्या किया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है ये, इसने टेस्ट भी नहीं करा है। ठीक है, और इसने टेस्ट कहाँ करा है, हमारे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को, जो लास्ट पुल बैक था ये ऑर्डर फ्लो को टैप करा और यहां से ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जो हमारी लास्ट पुल बैक होती है, ड्रॉप के बाद जो पुल बैक होती है वो हमारा ऑर्डर भी लॉक होता है, जो यहाँ से देखो धक्का देके यहाँ से इसको नीचे भेज दिया। फिर से अगेन जब ड्रॉप आया मेरे भाई तो यहाँ से पुल बैक लिया, ये पुल बैक कहाँ गई, हमारी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के पास गई, ध्यान से देखो, और फिर यहाँ से फटाफट से झटाझट सेलिंग आ गई। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, प्रूफ देखो आपको समझ में आ गया। जैसे ड्रॉप लगातार कंटिन्यू से कंटिन्यू यहाँ पे की है, और ड्रॉप करने के बाद एक बीच में क्या हुआ है देखोगे ध्यान से, तो एक छोटी सी पुलबैक आई है, और ये पुलबैक बेसिक ट्रेंड के अपोजिट साइड है। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में, इसको ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, देखो बिल्कुल यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पर देखोगे तो हमारी ऑर्डर ब्लॉक एरिया जो छोटी कैंडल्स है वो साथ में यहाँ पे एवजिव है, फेयर वैल्यू गैप, और एग्जैक्ट दोस्तों देखो यहाँ पे टैप करा और यहाँ से सरसराहट के साथ ड्रॉप आ गई। ठीक है, मतलब लोग यहाँ भी दोस्तों पॉजिटिव सोच रहे थे, लेकिन स्टिल दोस्तों वीकली टाइम पे अकॉर्डिंग वहाँ पे मैंने बोल रहा था कि नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और नीचे जाकर दिखा, लेकिन जो हमारा मेन सपोर्ट जो ड्रॉप किया था उसको ड्रॉप करके एक अनदर दोस्तों वीकली और मंथली का दोस्तों सपोर्ट था, वहां तक लास्ट पीओआई लेवल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास गया था। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, फटाफट से जड़ से टैप करा और लो यहाँ पे हो गया, स्वाद आ गया, खेल हो गया। फिर से दोस्तों ऊपर जाओ तो आपको समझ में आएगा, और भी मैं एग्जांपल दूंगा ताकि आपको मल्टीपल चीजें, और एक और चीज दिखाऊं। जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ट्रेंड के अंदर काउंटर ट्रेंड चलती है मेरे भाई, बेसिकली मार्केट में काम करती है। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो ड्रॉप आई, अब यहां पर देखो ये एक बीच में दोस्तों क्या हुआ, एक पुल बैक हुआ, छोटी सी कैंडल्स बनी, देखो बुलिश कैंडल्स बनी है, मार्केट ऊपर गया और देखो इसने भी दोस्तों परफेक्ट तरीके से काम किया और मार्केट को यहां से ड्रॉप करा दिया। फिर दोस्तों नीचे से ऊपर देखोगे मार्केट यहां पर क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को देखो मार्केट ने टेस्ट करा, फिर से ड्रॉप आ गया। मतलब ये काउंटर ट्रेंड के अंदर भी काम करता है, ट्रेंड के अंदर जो छोटी छोटी ट्रेंड होती है उसके अंदर काम करता है। और ये मेन दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक के पास गया और वहां से देखो क्या हुआ, वहां से फटाफट से सेलिंग आ गई। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ये समझ में आएगा, ऊपर आओ और भी आपको एग्जांपल दिखाने का मैं प्रयास करता हूं ताकि आपकी जो माइंड है वो सेट हो जाए। अब फिर देखेंगे
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम खेल हुआ है। जैसे यहाँ पे लास्ट हमारी जो पुल बैक आई है, ये ड्रॉप, एक लंबी ड्रॉप के बाद, और देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और देखो एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, और यहाँ पे क्या किया मेरे भाई, स्विप करा, और फिर यहाँ से फटाफट से झटाझट वाली सेलिंग देखने को आपको मिल चुकी है। अब दोस्तों ऊपर आओ, यहाँ पर और भी आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो और एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारी मेन दोस्तों जो मतलब जो टॉप लगा था, इस टॉप को स्विप करा, और यहाँ पे क्या बनाया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनाया। देखोगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गया, ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और एग्जैक्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखो इसको स्विप करा मार्केट ने, ध्यान से देखो, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, मार्केट ने वहाँ पे स्विप करा, और लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई सबसे पहले, फिर गई, फिर इसको इसको मतलब टेस्ट करके, मतलब इसको स्विप करा इस लिक्विडिटी को, और फिर मार्केट दोस्तों डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गई। यही चीज स्विप जिससे ऊपर हुआ है, वैसे ही सेम टू सेम मैं नीचे के साइड महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा बनता है। तो मार्केट में हमारा ट्यूनिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारी एक लिक्विडिटी बना चुकी है, और जब मार्केट भी सेम में रिकवरी कभी नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने के बाद क्या होगा, इस प्रकार से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, हमारी इस एरिया को टैप करेगी, और टैप करने के बाद नीचे 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 आएगी, और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। आफ्टर दैट यहाँ पे काफी सारे लिक्विडिटी बनेंगे, सबको धीरे धीरे ले लेके उसके बाद प्राइस स्लोली स्लोली इस प्रकार से ऊपर 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 जाने का पूरा कोशिश करेगी। ये रहा। अब वीडियो कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, और पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। दोस्तों यहाँ पर देखें, ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट्स करेंसी कैरी है हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। द फर्स्ट यहाँ पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। बाकी सारा पढ़ लो आप यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चलो भाई, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और कुछ ड्राइंग मैंने करने से पहले यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ मार्किंग करके, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। ये देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारा फेयर वैल्यू गैप, जो मैं आपको 4 आवर्स के अंदर समझा रहा था, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है दोस्तों। देखो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, टैप करा और ऊपर निकल गई, ठीक है। सेम टू सेम दोस्तों मार्केट ऊपर गया, और देखो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और साथ में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है, जो ब्रेकर ब्लॉक रिस्पेक्ट करा, ऊपर निकल गई। अब दोस्तों लास्ट हमारी पीओआई लेवल यहाँ पे है, जो हमारा ये है बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मैं अगर जोन ड्रॉ करूँ तो पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक एरिया, एक एरिया थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं इसको हाफ करूंगा क्योंकि कैंडल्स काफी लंबे हो जाते हैं, उस केस में आप उसका 50% ले सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा, अब यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम ऊपर के साइड। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो ग्राफ मैंने मार्कआउट किया, मैं दिखाया ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर ऊपर गया। अब चलो इसको दोस्तों समझ लो फटाफट से 4 घंटे के अंदर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 घंटे के अंदर आ जाओ, और वो पार्ट में लेके आना चाहता हूँ जिस पार्ट से एक मार्केट के अंदर क्या हुआ, रिकवरी आपको देखने को मिला। आप चलो यहाँ, चाहे आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ की जितनी सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद दोस्तों मार्केट धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर चला गया। फिर एक ऐसे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से जब नीचे आया, जो मैं मंथली में आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था, वहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया, और देखो लास्ट हमारा यहाँ का लिक्विडेशन लिया, यहाँ का लिया, फिर यहाँ पर बनाया, और फिर यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने जो बोला वहाँ पे कि 4 घंटे के अंदर ऊपर जाएगी और ऑर्डर ब्लॉक से ड्रॉप आएगी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहा, देखो ध्यान से ऑर्डर ब्लॉक रहा, और ये दोस्तों क्या हुआ, हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एफवीजी भी है, और देखो यहाँ पे टैप करा और यहाँ पे एक ड्रॉप आई, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी फेस में गया। उससे पहले भी देखेंगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करा, ऊपर गया, और यहाँ से इसके पहले से ही यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉप आ गया, ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और ड्रॉप आ गया। तो वो चीजें मैं सेम टू सेम रिपीट कर रहा हूँ कि जब मार्केट ट्यून करेगी तो ऐसा कुछ करेगी, ऊपर जाने के बाद एक ड्रॉप आएगी, और उसके बाद दोस्तों मार्केट ऊपर के साइड आपको दिखता नजर आएगी, ठीक है। वो जी आप 4 घंटे के अंदर समझ गए। अब दोस्तों आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर समझते हैं। जो भी ड्राइंग किया उसको मैं विजुअल करता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे मार्केट काम करता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, जो हमारा लास्ट जोन ड्रॉ होता है, बिल्कुल दोस्तों प्राइस ने इसको नीचे बिलो क्लोजिंग नहीं किया है, इसके ऊपर दोस्तों स्टिल होल्ड कर रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन है। अभी यहाँ पे इसने सपोर्ट जोन कर रहा है, लास्ट पीओआई तक मार्केट आया है। लास्ट पीओआई को कैसे समझेंगे, डेली के अंदर आएंगे मेरे भाई, और डेली के अंदर आपको फिर से एक जोन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये सब सारी चीजें क्या होती है, सब एग्जैक्ट जोन से नीचे फ्लिप मारती है। वीकली बेसिस पर जोन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेली बेसिस पे भी दोस्तों मार्केट क्या करती है, अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए नीचे आती है। तो अब ध्यान से दोस्तों इस प्रकार से मैं जूम करता हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक हम यहाँ पे जोन ड्रॉ काफी आसानी से कर पाएंगे। अगर छोटा सा दोस्तों आपको गैप दिखेगा, इस 3 कैंडल के बीच में एक छोटा सा गैप दिखेगा, मैं इस गैप को ड्रॉ करता हूँ फटाफट से, झटाझट से। देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये हमारी लास्ट दोस्तों आ गई 82,750 के आसपास। अब दोस्तों डेली के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग हमारी एक जोन हो जाती है, जिसको मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखेगा बिल्कुल यहाँ पे जो येलो वाली लाइन है, देखो यहाँ पे सैडो थोड़ा डेली के अंदर, इसके बिलो क्लोजिंग नहीं हुई है। इसको 4 घंटे के अंदर भी समझेंगे दोस्तों, वही चीज सेम टू सेम 4 घंटे के अंदर होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर
आपको चीज़ें नहीं पता होगा, रिफाइन करके ब्लॉक निकालना, रिफाइनरी ब्लॉक बोलते हैं, इसको 4 घंटे के अंदर देखेंगे। अब देखो ये डेली के अंदर काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, लेकिन 4 घंटे के अंदर ये विजुअल नहीं होगा, डेली के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा जोन है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो 4 घंटे के अंदर दिखेंगे। देखो 4 घंटे के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पे कहीं भी फेयर वैल्यू गैप है नहीं है इस जोन के, लेकिन यहाँ पे आपको एक गैप दिखेगा। फिर इस जोन को हम ड्रॉ कर दिया। देखो ये मल्टीपल चीज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए कि मार्केट। अब इसकी दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो आप एक ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी है दोस्तों, तो ये एक पूरा का पूरा जोन एक सपोर्ट जोन बन जाता है। चलो देखते हैं लेवल का क्या चीज है। अब देखो ये लास्ट जोन में इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट का मैंने ऊपर के साइड स्ट्रॉन्गेस्ट जोन दिखा दिया था। अब देखो मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक काफी बड़ा है, तो आपको मल्टीपल चीजें उसको क्या फ्रैक्टल बेसिस पे, जैसे वीकली, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर्स में जाके देखता है ताकि लास्ट चीज हमको समझ में आए। और देखो तो इसके पास से ही दोस्तों आपको 80,500 के लेवल के ऊपर से ही मार्केट के अंदर आपको ऊपर के साइड मोमेंटम देखना चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो, मैंने जो चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ये नीचे आएगी और दोस्तों इस एक बार ब्लॉक को, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जो मतलब लोएस्ट पार्ट है, बेसिकली इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, मतलब हमारा जो मार्केट का जो ट्रेंड जो डाउन आई है इसका लोएस्ट पार्ट है, इसको अगर फ्लिप करके फिर से अगेन से निकले तो काफी बेस्ट हो जाएगी। और वो चीजें आपको दिखेगा जो मैं आपको प्रूफ के साथ 4 घंटे के अंदर दिखाया हूँ, उस चीज को आप वॉच करना। सबसे पहले ऊपर की जोन को बात करूं तो आप पूरा का पूरा ये ऑर्डर फ्लो ले लेना मेरे भाई। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझ पाते हो तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या, एक यहाँ से मैं अगर जोन इस प्रकार से मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो जोन आएगा मेरे भाई, ये बेसिकली हमारा सेलिंग का एक जोन बनेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर स्टिल बुलिश है मेरे भाई, क्योंकि काफी सारे सपोर्ट्स ऑर्डर ब्लॉक नीचे हैं, तो मार्केट नीचे आती है तो जस्ट दोस्तों जैसे इसको फ्लिप करेगी तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और यहाँ से क्या होगा, एक ऊपर साइड का रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल चीजें समझ में आ गई मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। और वीडियो मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहता हूँ क्योंकि मुझको कहीं निकलना है, नहीं तो और भी चीज़ मैं कवर करता। और मैं वीकली बेसिस पे आपको चीज़ दिखाता हूँ, आपको डेली बेसिस पे दिखा दी है, वीकली दिखा दी है, सारा का सारा सपोर्ट जोन है देखो कोई, तो इस जोन के बिलो भी क्लोजिंग नहीं हुई है, मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, मंथली बेसिस पे दोस्तों काफी बड़ा जोन है जिसकी वजह से छोटे टाइम फ्रेम में जाके निकालना पड़ रहा है। और देखो लास्ट जो हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम का जो शैडो है, इस शैडो के नीचे क्या होती है, जो फ्रैक्टल नेचर के अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ब्लॉक निकलती है। ठीक है, जो चीजें मैं आपको बता दी है। वैसे मार्केट के अंदर अचानक से रिकवरी नहीं आएगी, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे मार्केट ने काफी सारा वक्त लिया, काफी सारी लिक्विडिटी बनाई, पेंडिंग लिक्विडिटी को दोस्तों ग्रैब किया, उसके बाद निकला। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी बनेगी, जब तक वो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी तो यहाँ से जो सेलर्स है मार्केट से निकलेंगे नहीं। जब सेलर्स निकल जाएंगे तो मार्केट में एक्चुअल वायर्स आएंगे, फिर मार्केट दोस्तों ऊपर के साइड मोमेंटम करना चालू होगा और ये हाई भी ब्रेक होता नजर आपको दिखेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि मार्केट में एक्चुअल जो नॉलेज है उनके पास पहुंच पाए और नॉलेज के बेस पे खुद के दम पे ट्रेड इनिशिएट कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।